बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस व्लॉग के जरिए नई खोज आज आपको बताने जा रहा है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की हिंदुस्तान में वाक़े एक और आलीशान इमारत की कहानी, जिसे कायदे आजम ने कितने में खरीदा और जब पाकिस्तान आए तो कितने में फरोख्त करके आए। और दिलचस्प कहानी के खरीदार ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह से बंगला खरीद कर फौरन गंगा जल से क्यों धुलवाया था। मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाजरीन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जो कराची में पैदा हुए, आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए, वापसी में बम्बई में रहे और आपकी शनाख्त भी बम्बई ही से जानी जाती रही। मगर मोहम्मद अली जिन्नाह ने सन 1940 से 1947 के दरमियान का ज्यादातर वक्त दिल्ली ही में गुजारा। सियासी सरगर्मियों और वकालत के लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह सन 1940 से पहले भी दिल्ली आया करते थे और इंपायरल होटल ही में ठहरा करते थे, जो उनके शाहाना मिजाज से मुताबिकत रखता था। मगर उन्होंने 1939 में दिल्ली में अपना ठिकाना बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि होटलों में मुस्तकिल या फिर हर कुछ दिनों के बाद रहना मुमकिन था और ना ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के मिजाज का हिस्सा। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्नाह ने बंगला खरीदने का फैसला किया। तलाश शुरू हुई और काफी तलाश के बाद 10 औरंगजेब रोड, जो अब APJ अब्दुल कलाम रोड कहलाता है, पर वाक़े बंगला खरीद लिया, जिसका रकबा तकरीबन 1.5 एकड़ पर मुश्तमिल था। इस 2 मंजिला बंगले का डिजाइन एडवर्ड लेटन की टीम के रुकन और कनाट पैलेस के डिजाइनर रॉबर्ट टोर रसल ने तैयार किया था। जाहिर है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह हिंदुस्तान के नामी गरामी वकला में से एक थे, तो उनके लिए ये बंगला खरीदना कोई बड़ी बात ना थी। दिल्ली ही में उनके गैर सियासी दोस्तों में एक दोस्त सेठ रामकृष्ण डालमिया भी थे, जो अकबर रोड और सिकंदर रोड पर रिहाइश पजीर थे। इसीलिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का उनके घर आना जाना मामूल की बात थी। क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को मालूम था कि वो हमेशा के लिए इंडिया को छोड़े जा रहे हैं। बस दिल्ली छोड़ने से एक दिन कबल रामकृष्ण डालमिया ने कायदे आजम को खाने पर बुलाया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन फातिमा जिन्नाह भी इस खाने पर तशरीफ ले गईं। माहौल में उदासी का पहलू शामिल था। बातचीत के दौरान ही बंगले की फरोख्त की बात शुरू हुई और डालमिया ने 2.5 लाख रुपए में कायदे आजम का बंगला खरीद लिया। मगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जैसे ही पाकिस्तान आए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का दोस्त होने के बावजूद हिंदू और मुसलमानों में तफरीक का आलम ये देखिए कि नए मालिक डालमिया ने फौरन ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के बंगले को गंगा जल से धुलवाया, ताकि हिंदू धर्म के तहत मुसलमान के जाने के बाद इस बंगले को पाक किया जा सके। बंगले के ऊपर लहराने वाला मुस्लिम लीग का परचम उतार दिया गया और उसकी जगह गोरकशा तहरीक का परचम लगा दिया गया। सन 1964 तक डालमिया ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह से खरीदे जाने वाले बंगले को अपने पास रखा और फिर हॉलैंड हुकूमत के हाथों फरोख्त कर दिया। उसके बाद से इस बंगले का इस्तेमाल नई दिल्ली में हॉलैंड के सफीर की रिहाइश गाह के तौर पर हो रहा है, जिसमें 5 बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग रूम, मीटिंग रूम और बार भी मौजूद है, जिसकी मौजूदा कीमत अरबों रुपए बताई जाती है। इस व्लॉग से मुतल्लिक आपकी कोई राय, तजवीज या मशवरा हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर करें। नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।